फाइनली क्या है इंडिया में टॉप नंबर 1 इसकी रैंकिंग आई ऑल इंडिया। फिर आता भाई का रोल। फिर मैंने मिनिस्टर से कॉल करवाई इसके कॉलेज में और तब जाके इसे एग्जाम देने दिया। लड़की से लड़का बनने की कहानी। और आज जैसे होली वाला मैंने लगाया है, तो होली वाला ब्लॉग था आफ्टर एफटीएम देवर भाभी की फर्स्ट होली। कितने गंदे हो गिने। Hey everyone, welcome back to our video. You are watching फिर सनातनी ब्लॉग्स विद नितिन कुमार। राम राम गाइस। राम राम बोलो। राम राम। राम राम। वाह, क्या 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 वो है? क्या है वो? आज का बॉन्ड है? नहीं, अच्छा बॉन्ड क्या बॉन्ड है? क्या हम लोग ऐसे बोल रहे हैं? तुमने माइक पे उंगली लगा रखी जहाँ पे वो है। तो छेद पे उंगली लगा रखी। वैसे ऐसे बोलना जरूरी होता है क्या आपका? छेद ही तो कहेगा, उसे क्या कहना। Shut up. अच्छा, माइक क्षेत्र पे तुमने उंगली लगा रखी थी। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। So guys, आज का हमारा टॉपिक है ऑन वेकेशन। आज लौंडा हो गया ग्रेजुएट। yes, I got the degree. मैं डिग्री लेके बैठा हूँ अपनी। और फाइनली क्या है इंडिया में टॉप नंबर 1 इसकी रैंकिंग आई ऑल इंडिया। इतना झूठ नहीं बोलना था। कम बोला था। तो ऑल इंडिया इसकी 3rd रैंक आई है। इतना भी नहीं बोलना। तो मैं आपको बता दूं, मैंने की थी ग्रेजुएशन बीबीए, जो मेरी लास्ट ईयर कंप्लीट हुई थी, लेकिन कॉन्वोकेशन यानी कि जो डिग्री होती है वो थोड़ा टाइम बाद मिलती है, तो वो मुझे आज मिल गया, यानी कि 7 मार्च को। और मेरे आए हैं 65%, 65 कॉम्बिनेशंस मतलब फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया हूँ। और बस मैं पास हो गया हूँ। फर्स्ट डिवीजन है। अब हर्षू जाएगा इंटरव्यू के लिए, नौकरी करेगा। अच्छा तुम ये बताओ, हाँ। ये जो पास हुए हो, ये बैक लग के पास हुआ या डायरेक्ट सब में बढ़िया क्लियर हो गया हो? मेरी एक में बैक, 2-3 सब्जेक्ट में बैक आई थी हर एक सेमेस्टर में। वो बैक फेल हो थी क्योंकि मेरी अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा लो थी। मतलब मैं कॉलेज गया ही नहीं हूँ, सिर्फ क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में गया हूँ। बाकी सेमेस्टर्स में मैं बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। किसी में 5%, 10%, इसकी वजह से नहीं जा पाया हूँ। कॉलेज लाइफ जीना बोल के मेरे को ऑफिस में बिठा लिया और फीस इतनी बर्बाद करवा दी मेरी। ठीक है, मैं बिल्कुल भी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया हूँ। और एक चीज और, इसकी अटेंडेंस लो होने की वजह से मुझे मेहनत इतनी पसंद है, खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। अपने पैसे लगा के तुम्हारा एमबीए बीबीए सब करवाया और मेरी बात सुनो, ठीक है। मेरी अटेंडेंस इतनी ज्यादा लो थी कि मुझे हर सेमेस्टर में डिबार्ड कर देते थे, यानी कि एग्जाम में नहीं बैठने देते थे। फिर आता है मेरा रोल। फिर आता है भाई का रोल। फिर मैंने मिनिस्टर से कॉल करवाई इसके कॉलेज में और तब जाके इसे एग्जाम देने दिया। मैंने पैसे भरे हैं 700-800 रुपए हर एक एग्जाम के अलग से, ताकि मुझे वो दोबारा रीअपियर। तो गए क्यों नहीं? ऐसा क्या काम था तुम्हारे पास? एग्जाम में मैं जा सकता था, मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा था। क्यों नहीं गए? तुमने नहीं काम पे लगा रखा था, गले में बिठा रखा था मैं। बट एक चीज और है, मैंने इसको एक दिन ना एग्जाम से ठीक एक रात पहले मैंने इसको देखा कि मतलब मुझे लगा लाइट ऑन थी, मैंने कहा तैयारी कर रहा होगा भाई। तो पता क्या कर रहा था, ये बैठ के स्केचिंग कर रहा था लेट नाइट। मैंने कहा स्केचिंग क्यों कर रहा? कहता वो टेंशन हो रही थी एग्जाम की। मुंह नहीं देखा मैंने, मैं सीधे फेल हुआ हूँ। हमारे यहाँ फेल ही होते थे। दूसरा चांस ही नहीं होता था। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट बट वेरी स्मार्ट। मतलब जो फर्स्ट क्लास आते थे उन्होंने नौकरी पे रखता था मैं, ऐसा था मेरा। तो आई वाज स्मार्ट। भाभी हमेशा से टॉपर रही है पहले हमारी बात। थैंक यू। भाभी ये हमारे घर के पढ़ने वाले, ये हमेशा से टॉप करता था पहले। 10th तक तो ये टॉप पे रहा है। 12th में भी ठीक है, 75% आए मेरे। 10th तक तो ये था स्कूल में सबसे ऊपर यही। हाँ। और सब इसी की अप्रिशिएशन करते थे कि मतलब ये उस समय शी वाज द वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ ऑफ कोर्स। भाई देखो, अभी भी हूँ मैं मार्केट में अगर कहीं निकल जाता हूँ ना, तो मेरे को मेरे स्कूल के जो लड़कियां हैं वो पहचान लेती अरे है। भाई वो इसलिए तुमने किसी के पैसे नहीं वापस के उधार। Shut up, मैं किसी को पहचान नहीं लेता किसी से। अच्छा, मार्केट निकल जाता है भाई, मास्क लगा के जाना पड़ता है लौंडे। तो इसलिए उसने मतलब चेंज किया लुक पूरा। लोग अब कोई पहचान नहीं पाता है। वो कहता है वो मेरी बहन थी, अब नहीं है, वो चली गई शादी अरे होगी उसकी। literally मैं बताऊँ, एक इंसिडेंट में बताता हूँ। मेरी एक क्लास में एक लड़की थी, मतलब 11th-12th में थी, आरती नाम की। ठीक है, उसकी मम्मी मुझे नीचे मिली, वो कहती है तुम्हारी शक्ल देखी देखी सी लग रही है। तो वो बहुत मतलब ऐसे शॉकिंग वे में बोली, तुम्हारी शक्ल देखी थी, तुम मेरी बेटी साथ पढ़े हो। मैंने कहती तुम्हारी दाढ़ी मूंछ कैसे? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, वो मेरी बहन है, वो गांव में रहने लगी। मैंने मतलब सच नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है उनका जो रिएक्शन था वो चिल्ला चिल्ला, हाँ ऐसे दाढ़ी होता है, ऐसे करती थी वो। मैंने उनको नहीं बताया, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव। तो दाढ़ी मूंछ, मैंने कहा नहीं वो मेरी बहन है, वो यहाँ नहीं रहती, गाँव चली गई। अब ऐसे बोलना पड़ता है कुछ लोगों को, समझ। अरे भाई पेंटर पूछ रहा था। हाँ, अनु आंटी। हमारे घर में जो पेंट करता था है वो बहुत टाइम से कर रहा है, 2011 से वही पेंट कर रहा है हमारे यहाँ। अभी बिल्कुल छोटा बच्चा था,
जब वो आता था बिल्कुल 2 चोटी बना के रखी थी। थर्ड ईयर में आना ना। 2 छोटी बना के, स्कूल जाता था उस टाइम पे, था बिल्कुल छोटा सा था ये। अब वो कहता आपकी छोटी बहन की तो थी, कहाँ गया? उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसने निपटा दिया। उसके 3 बच्चे हैं, शादी हो गई, अपना 3 बच्चे। मुस्लिम है ना वो, उसे 3 बताने पड़ेंगे, उनके लिए नॉर्मल है। शट अप। तो ऐसे ऐसे मैं बोलना पड़ जाता कई बार, जो पुरानी सोच के लोग हैं। और बाकी मैं व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा ही देता हूँ इसके, कि लड़की से लड़का बनने की कहानी। और आज जैसे होली वाला मैंने लगाया है, होली वाला ब्लॉग था आफ्टर एफटीएम देवर भाभी की फर्स्ट होली। भाई वो तो देवर भाभी वाला जो टैग था ना, वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग लग रहा था, बहुत ही अजीब लग वो रहा तुम था। देवर नहीं हो? वो ठीक है, वो सब ना ना जिस लिखते हैं। तरीके से लिखा था ना आपने, गुड। रंग बरसे भीगे, ये क्या कर रहे हो? ऐसे करते हैं ना, चुनर वाली रंग बरसे। भाई कितनी एम्बैरेसिंग हरकतें हैं तुम्हारी, इनके साथ मार्केट में चलने लायक नहीं है। मार्केट में मुझसे दूर क्यों भागते हो? भाई कल वो लड़की नाच रही, इतना गंदा, उस सामने मुंह पे बोलते जाए, लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। वो पकड़ के मारती। वो मुझे पैसे मांगने आई, मैंने कहा आरजू पैसे दे दो इसे, तो उसका वीडियो नहीं बनाया था हमने। हाँ ठीक है, मैंने कहा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को पैसे मिलने चाहिए मेहनत के। तो अर्जुन ने नहीं दिए होंगे, हैं? पैसे मार लिए थे, अर्जुन ने दिए थे। 50 रुपीज चलो ठीक। वो मतलब 20 दिए थे तुमने, तुम्हें दिए थे, चैन से तुम्हारे पास। तो ये था। और आज का कॉलेज का क्या तो वीडियो है, क्लिप पड़ी किसी के पास? मांगे है वीडियो, पता अरे नहीं कैसा लगा तुम्हारे? ये एक्चुअली मैंने बोलना भी भूल गया, और इसे भी अपने दिमाग से याद नहीं आया। मैंने वो सोच रहा था कि ये ब्लॉग बना लेगा वहां पे, तो बढ़िया कॉन्वर्सेशन में इसका ब्लॉग देखने को मिलता है। और वो मैंने फोटो देखो ना, पहले पूछना चाहेंगे तुमसे, तुम्हें कॉलेज वालों ने पहचान लिया था? दिखे तुमसे हमारा अरे पूछा? मेरे मैं उसमें एक तो जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने अभी तक प्रोनाउंस चेंज नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आती है, इतने यंग होकर Pronounce कुछ नहीं पता। नहीं, मतलब नीति बुलाते हैं। प्रोनाउंस चेंज नहीं किया ब्रो। नीति नाम तो चलो ठीक है, नीति आप लोगों को पता चल गया होगा मेरा, अगर आपने लेटेस्ट वीडियो देखा होगा कि मेरा पुराना नाम था नीति गुप्ता, ऑफिशियल नेम था। मैंने रखा था इसका नाम, और बहुत प्यार करता था, छोटी बच्ची थी ये, तो मैंने सोचा मेरा नाम नितिन। आप नहीं करते हैं, ठीक है। और उस समय मैं एक कोर्स कर रहा था इंग्लिश का, मैंने बताया एक वीडियो में, उसमें तो टीचर उसमें का हमारी एक मैडम थी, उनका नाम नीति था, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा मेरी अब 2 बहनें हो चुकी थी, और ये छोटा था, हर्षु नाम था इसका उस समय। हर्षु नाम। हाँ, तो इसका नाम हर्षु था, मैंने नीति नीति गुप्ता था। हर्षु मेरा बचपन से नाम रहा है अभी तक, और आगे जो रख रहा हूँ वो युग गुप्ता है। युग बदला बदला हिंदुस्तान। बता रहा था मेरे कॉलेज में क्या हुआ। हाँ। मेरे कॉलेज में हुआ कि एक तो टीचर देख के शौक, ये कौन है, और एक और चीज, एक लड़का बहुत अच्छी बॉडी वॉडी, वो बहुत देर से ग्रुप में डिस्कशन कर रहा था मेरे बारे में हर जगह बातें हो रही थी कि ये सेलिब्रिटी है। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया मैंने, ट्रांजिशन कर लिया है। तो वो आया मेरे पास एंड ही आस्क्ड मी, भाई यार दाढ़ी कैसे आ गई तुम्हारी? दाढ़ी की एक लुक्स गुड, मतलब बहुत अच्छा लगता है। स्टिल लड़कों को थोड़ा सा होता है कि मैनली लुक के लिए उनको बियर्ड चाहिए होती है, और हर लड़के की नहीं आती है बिकॉज ऑफ द जीन्स, और बहुत सारे रीजंस होते हैं तो नहीं आती। मेन रीजन एक चीज बताता हूँ, दाढ़ी से जुड़ी हमारे खानदान की एक कहानी है। हमारे पूरे खानदान में सबकी दाढ़ी बहुत अच्छी है। बाबा की अच्छी थी, मेरे पापा की अच्छी है, चारों चाचाओं की अच्छी है, और वही जेनेटिक वेरिएंट है। मेरे सारे भाइयों की दाढ़ी वाड़ी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स हर्षो की भी आप देख सकते हो। मतलब तो बहुत बढ़िया आदमी transition भाई। इतनी अच्छी दाढ़ी होगा, अगर ये बचपन से वो लेके पैदा होता, टेस्टिकल्स ये क्या होता है? गोटे बोलने वाला था, टेस्टिकल लेके पैदा होता, तो इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी आती। तो एक बार मेरे पापा अपने 5 भाई के साथ मिलके बुआ बुआ के लिए लड़का देखने गए थे। फैमिली बहुत रिच थी, डॉक्टर फैमिली थी। और हमारे गांव में जैसे कानपुर वगैरह में सबके पास असला है अपने अपने, किसी के पास राइफल है, किसी के पास रिवॉल्वर है, और सारे लाइसेंस वाले हैं। तो वो उतर के जैसे ही बोलेरो से उतरे, भाई साहब लड़की वालों दरवाजा नहीं खोला, बारी बात की जाओ बाद में आना। एक तो और फोन पे बात कर, फोन पे मना कर दिया नहीं करनी, जाओ। बड़ी आंखें। लाल रहती है उनकी सबकी। सबकी आंखें लाल, सब ऐसा मतलब नहीं राम सिंह सिया राम उस तरह के जो डाकू होते थे, मान सिंह, वैसे डाकू लग रहे थे सारे, और लड़की वालों ने भाव नहीं दिया, भगा दिया। तो जेनेटिक है हमारे बालों के, बहुत अच्छे जेनेटिक है, एंड वी आर ब्लेस्ड विद द लाइक गुड जेनेटिक्स। मैम भी कह रही थी, अरे तुम तो बिल्कुल लड़का लगने लग गया। मैं लड़का लगने क्या लग गया हूँ मैम? प्रोनाउंस क्या करता है, कौन क्या करता है? प्रोनाउंस मतलब करती है कर। अच्छा, जैसे वो सब। ये आ गई। हाँ, चली गई। एक तो उनके साथ मैं कम रहा हूँ तो उनकी जाओ। ठीक है। उसके बाद में जो क्या कहते हैं, आज इनसे मैं काफी टाइम बाद मिला हूँ, फेयरवेल में मिला था लास्ट टाइम, उसके बाद आप Clean मिला shape था। क्लीन शेव के, बिल्कुल थोड़ी बहुत ही मूछें आई थी तब मेरी।
उतनी तो पीसीओडी में आ जाती लड़कियों के। हाँ कैसे कैसे वो मतलब चेंज करते प्रोनाउंस करते। अरे बट स्टिल एक बार ट्राई तो करना चाहिए भाई। जैसे हम नहीं बोलने लग गया बिल्कुल टोटली, हमारे मुंह से गलती से नहीं निकलता, कभी पीठ पीछे बोल देता वो बहुत बदमाश हो गई है गलती से। देखो बड़े लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो रिजिड होते हैं। मैं यंग हूँ तो मेरे लिए इजी। Shut up, ठीक है। लेकिन यंग लोगों को समझना चाहिए और उनको ये चीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि देखो मैंने बुरा तो खैर नहीं माना क्योंकि मेरे दोस्त है, मुझे पता है उनकी हमेशा यही आदत है। नहीं तो मैं बोलता ना उनको, बट ठीक है कोई बात नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब मेरा कभी मिलना हो पाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल के मिलना किसी से। अरे भाई हमें लगता था हमारे कॉलेज वाले दोस्तों के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। नहीं मुझे तो नहीं क्योंकि लगता नाम है। तक नहीं याद है, वही तो मैं कह रहा हूँ, खत्म हो जाता है पॉइंट। बिल्कुल नहीं। स्कूल वालों को इतना ज्यादा इतने साल साथ में रहो, बचपन से लेके बड़े हो जाओ उनके साथ और फिर एकदम से बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं, बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है सारे दोस्तों से। तुम्हारा इतना कुछ खास रहा नहीं है। मैं गया ही नहीं हूँ, सिर्फ आरुषि है मेरी 3 दोस्त। साल हम लोग साथ में रहे, मैं ललित, और आज नंबर तक नहीं हमारे पास एक दूसरे के। आरुषि है मेरी एक दोस्त कॉलेज की, बस और कोई नहीं। उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम हर्षु है। शट अप, मेरा नाम मैं नहीं हूँ यार, वो दोस्त है ऐसे मत चढ़ाओ प्लीज। चल गया बच्चा। हाँ। और तो आरुषि है, मैं उससे बस कभी हाई हेलो हो जाती है और मैं किसी के भी कांटेक्ट में नहीं हूँ अपने किसी भी दोस्त के। जब कॉलेज था तब भी नहीं था, अब कॉलेज खत्म हो गया, अब कैसे ही होऊंगा। तो ऐसे ही है। थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से लोग एक दूसरे से शिबू, जुड़ते हैं, सर्च कर लेते हैं। बोलो हेलो गाइस, जोर से बोलो, जोर से बोल बेटा, बोलो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं तेरे कौन दो मुझसे क्या, मुझे क्या तुमने वो समझ रखा दुकानदार। अच्छा शिबू, अभी दे रहा हूँ, अभी मंगा रहा हूँ, स्वीट कॉर्न मंगा दो ना इसके लिए। और एक चीज, मेरी डिग्री में मेरा नाम नीति गुप्ता ही लिख कर आया है। जब मैं आधार में चेंज करवाऊंगा तो फिर मैं कॉलेज में जाके उनसे बात करूंगा चेंज करने के लिए। नीति गुप्ता, जस्ट पीस ऑफ पेपर। डिग्री का तुम्हें क्या करना है भाई? कुछ नहीं, बट मैं वही तो बात बता रहा हूँ। नहीं वैसे कुछ नहीं। अब चेंज हो गया ना ट्रेंड डिग्री देने का, ऐसे फाइल में देखो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, देते थे डिग्री। जब मैं ग्रेजुएट ऐसा लगता था, ये ग्रेजुएट ऐसा है, इसे ये कपड़े पहनाए गए, मुझे ये पहनाए गए थे। भाई ये एआई से क्रिएटेड वीडियो है जो तुम दिखा रहे हो उन्हें, ठीक है? वीडियो नहीं फोटो। हाँ फोटो। अच्छा, सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा आपको कैसे डिग्री दी गई थी? इनको तो बड़े अच्छे से फाइल में सजा के दी गई है। हमें देखो उस समय रिसेशन चल रहा था तो गोल करके दी थी, डाल लो जाके। हाँ तो उससे कुछ नहीं होगा। मुझे भी फाइल देते इज्जत से फाइल मिल फाइल में प्रोफेशनल तरीके इंटरव्यू भी लेके जा सकता है। हाँ, हमें तो गोल करके दी थी, टॉपी लगा दी अलग से। ऐसे हुआ था हमारे साथ। तो अर्शु हाँ वहाँ कुछ वियर्ड यही था, मतलब हाँ, वैसे मैडम ज्यादा टीचर्स को मेरे जैसे, जो मेरी एक टीचर थी आकांक्षा मैम, उनको तो पता था मेरे बारे में, तो उनको स्टार्टिंग से मेरे बारे में पता था। और बाकी जैसे गुरमीत मैम थी जो काफी एज है, तो नहीं मेरे हाँ माइक है। चलो। हाँ तो उनको ये था कि अरे तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए, और ऐसे ही था, मतलब लोगों का रिएक्शन थोड़ा इधर उधर का। आपको क्रश नहीं मिला? नहीं, मेरे कॉलेज में कोई भी क्रश नहीं था, कभी भी नहीं था, स्टार्टिंग से नहीं था कोई। स्केच बनाई तो थी किसी मैडम अरे मैं वो तो मैम की बनाई तो मैम क्रश हो जाएंगे, कैसी बातें करती बाकी शादीशुदा मैम मेरी क्रश हो जाएंगी। शादीशुदा नहीं है, मतलब मुझे क्या पता शादीशुदा है, मैं तो जस्ट शादीशुदा से क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या उम्र लिहाज देखी जाती है कि नहीं, गुरु होते हैं। हाँ गुरु माता है वो भाई। हमारे यहाँ तो सारे लौंडे टीचर होते थे, मतलब अध्यापक होते थे, अध्यापिकाएं कोई थी नहीं पूरे जीवन में, कहीं नहीं, बस एमबीए में 2-4 मिल गई थी। जो मेरी फेवरेट टीचर थी, मैंने उनको एक स्केच गिफ्ट किया था बस। और मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, मैं बहुत स्केचिंग करता हूँ। अभी भी करता है, मेरा स्केच बना के दिखाएगा आप लोगों को। नहीं इस वीडियो में अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो अर्शु मेरा स्केच बना के आप लोगों को दिखाएगा। देखो स्केच फिर मैं कैसा भी बना सकता हूँ। अच्छा बनाओगे, जैसा तुम अपने आप से तुम गद्दारी नहीं कर सकते ना, हर चीज से कर सकते हो। इंसान कितना भी कमीना हो, अपने आर्ट से गद्दारी नहीं कर सकता कभी। वो देखो मुझे क्या करना है, बस काला कपड़े में काले दिली जैसे चौकी ने टूट जाए। ओ, शिवाय शिवाय यार, ट्राइपॉड है, उसको मोबाइल से वीडियो बनना है। ट्राइपॉड लेके भाग गया, अब ना मारूंगा। हाँ सही रखा है, ज्यादा अपनी तरफ कर लिया आपने। कोई बात नहीं, जाओ बैठो जाके। क्या कहोगे बोलो। बट एक चीज है, जो यहाँ से मैं इतने सारे स्केच बनाए हैं, मैंने पता नहीं किस किस के बनाए हैं, अपने जीजाओं के। कौन सी जीजाओं के जीजा। रख दो बेटा, रख दो। इसको पकड़ो। हाँ मैं ये बता रही थी कि इसने पता अपने जीजाओं का तक का स्केच, मतलब इतनी दूर की रिश्तेदारी तक का इसने स्केच बनाया है। मैंने भी बनाया था परशुराम अवतार में। बट वो ठीक है, बट मुझे कोई शिकायत नहीं, भगवान परशुराम के बट मुझे अवतार आज याद है इसने मेरा कभी स्केच नहीं बनाया।
आपको अगर याद हो तो जब मैंने 7th क्लास में स्केचिंग शुरू करी थी तो आपकी और भाई जी दोनों के एक सबसे पहला वो वाला मैंने तो ऐसे पकड़ रखा है, हाँ बार कर बार रखा तो पार्क में। अरे हाँ सबसे पहले सबसे बढ़िया प्यारा स्केच वही बनाया था इसने। वो मैंने बनाया ये तो था। छोटा था ना मेरे लिए बढ़िया बढ़िया वो कटआउट कागज के बना सकता था। आज भाई जी का बर्थडे है। हाँ गिफ्ट भाई जी पहन के जाओ। हाँ। शर्ट, वो गत्ते की चप्पल बना दी, गत्ते के शूज वगैरह बना दिए। कितना बजट उतना अपना गिफ्ट मेरे लिए अपना बहुत प्यारा था। ऑफिस में गए भाई जी से, ये शूज ना आप ऑफिस में पहन के जाना। इन्होंने कहा नहीं पहन के जाऊंगा। कहते क्यों नहीं पहन के जाओगे? मैंने कहा यार हद होती है, इसे पहन के ऑफिस में जाएंगे, गत्ते के शूज पहन। देखो मैं क्रिएटिव तो बहुत हूँ, मुझे बहुत हाँ जो मतलब बंदा क्रिएटिव नहीं हो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत कुछ चीजें करता हूँ। क्यों नहीं हो क्रिएटिव आप? कितना क्रिएटिव हो यार, ऐसे मत बोलना, ये मेरी इंसल्ट है। आई एम टू मच क्रिएटिव। जल्दी तो कर रही है। अच्छा नहीं मैं क्रिएटिव नहीं हूँ नहीं आप मतलब थोड़े भाई से साहब, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मतलब ये मेरा 10% नहीं होगा। आई एम नॉट जोकिंग। इसको कहते हैं क्या बैग जाना। तो गाइस इस हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर्षु को कांग्रेचुलेट करें और द ग्रेजुएशन। पार्टी पार्टी चाहिए वो कमेंट कर सकता है, हर्षु भाई पार्टी दो। और 100 लाइक आएंगे तो हर्षु मेरा अच्छा सा स्केच बना के आप लोगों को दिखाएगा। भाई यार इतना टाइम नहीं मेरे पास, भाई इतनी गंदी शक्ल बनाने का। कर सकते ना, इतनी गंदी शक्ल काली काली बनाने में नहीं कोई तो शौक तुम थोड़ा सा कम शेड करोगे तो गोरे हो जाएंगे तुम्हारे भाई जी। क्या नहीं। गोरा करने ही क्यों, रियलिटी दिखाता हूँ मैं। कितना फर्क है भाई, एक ही टोन का फर्क है। ये एक टोन है, हाँ ये एक टोन है। हाँ। आंखें कहाँ है तुम्हारी? यहाँ है, दिख ही नहीं रही है, इतने काले हो। दिखाता हूँ आके। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं अपने वीडियो का समाप्त। समापन और अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।